हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। सो आज हम एक इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो मेरे साथ हुआ है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक शूज़ मंगाए थे जो कि ज़ेड कंपनी से हैं। इंडिया में शायद अभी स्टार्ट हुई है नई नई। ये स्नीकर्स की कंपनी है। सो मैंने वहाँ से शूज़ मंगाए थे एंड इट वाज अराउंड 1259। और तो वो शूज़ मैंने जनरली मैं UK9 के ही मंगाता हूँ साइज़ का। तो UK9 मुझे नॉर्मली होता है सारे ब्रांड्स में। तो मेरे पास जितने भी शूज़ हैं वो सारे UK9 की ही है। तो अब नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, UK9 का ही मंगाएगा। जैसे मैंने मंगाया UK9 का। अब वो शूज़ आए, मैंने ट्राई किया, बट वो शूज़ मुझे बड़े हुए थोड़े, करेक्ट साइज़ नहीं था। बाकी मेरे जो भी दूसरे ब्रांड है सारे उसके सही से हो रहे UK9 में। तो अभी आपको मैं पहले ही डिफरेंस बता देता हूँ, डिफरेंस कितना आता है। ये शूज़ है ज़ेड कंपनी के एंड ये कुछ पैकेजिंग आती है उनकी एंड और ये शूज़ है। ओके, अब ये शूज़ मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा अपने पैरों से पहले। ये देखिए, एंड ये मेरे प्यूमा के शूज़ हैं। आप डिफरेंस देखिए इसमें कितना डिफरेंस है। सो ये जो शूज़ मैंने मंगाए थे वो बड़े हो रहे हैं मुझे थोड़े। तो एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा कि हम इसे रिटर्न या एक्सचेंज करवाएंगे, राइट। सो मैंने भी वही किया। पहली बात तो मैं जब मंगाया था अपना शिपमेंट के लिए ट्रैक कर रहा था तो वो भी मुझे दिख नहीं आता उनके साइट में। तो मैं गया इनके साइट पर, लॉग इन किया। अब लॉगिन पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मेरा ऑर्डर पे गया, ऑर्डर में कुछ भी दिख नहीं रहा है, एम्प्टी ऑर्डर, नथिंग, जबकि मैंने ऑर्डर कर चुका हूँ इस साइट से। तो मैं वहाँ पे कंफ्यूज्ड, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन लगाया वहीं से, उनके साइट से ही। तो उसने थोड़ा मुझे, वो भी बहुत गंदे तरीके से बात कर रहे थे। मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन लगाया, सारे गंदे तरीके से बात कर रहे थे कि ये कर लो वो कर लो, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता एंड ऑल। थोड़ा एटीट्यूड में बात कर रहे थे मुझसे। तो ठीक है, अभी मैं सब ट्रैक वैक किया। अब उसने बोला कि एक बार चेक कर लो पॉलिसी हमारी। वो कॉल पे ही था, मैंने देखा पॉलिसी उसमें था 200 रुपीज़ शिपमेंट चार्ज लगेगी मुझे। तो अगर मैं ये शूज़ रिटर्न या एक्सचेंज कराऊँगा तो मुझे शिपमेंट चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा 200 रुपये। अभी एक चीज़ ये बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं 200 रुपये किस चीज़ के लूँ, शिपमेंट चार्ज के लिए क्यों दूँ मैं 200 रुपये। तो वो कहा कि, उसने कहा कस्टमर केयर वाले ने कि हम रिटर्न या एक्सचेंज करवाते हैं तो वन साइड का हम कस्टमर से मांगते हैं 200। मैंने कहा कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो कोई कंपनी नहीं बोलती है, आप लोग क्यों बोल रहे हो। मतलब ये तो कोई मांगा नहीं मुझसे, मैंने तो आज तक इतने ऑर्डर करे, एक ने भी नहीं पूछा ऐसा चीज़ है कि भाई शिपमेंट के चार्जेस लगेंगे, ये लगेगा वो लगेगा। पर ये बोल रहा नहीं सर, हम मांगते हैं कि हमको लगता है एक्स्ट्रा चार्ज ऐसा। तो पता नहीं ये इनका क्या ही अलग रूल है शिपमेंट का। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर मैं दूँ क्यों इनको। तो अभी ये चीज़ है कि वो बोल रहा है कि आपको देख के मंगाना चाहिए था। मैं देख के कैसे मंगाऊंगा, मेरे पास बाकी सारे शूज़ 9 के हैं, UK9 साइज़ के। बाकी शूज़ मेरे UK9 के, मैं ये 8 के मंगाऊँ। अगर मैं 8 मंगा लेता वो नहीं होता तो मैं फिर वापस 200 रुपये देना पड़ता। फिर 9 मंगाओ वो भी नहीं हुआ, फिर और 200 रुपये दूँ। तो मतलब ये 200 से तुम कमा रहे हो क्या पैसे। अभी मेरे पास UK9 है, अभी मैं सोच रहा हूँ इसको एक्सचेंज का, पर एक्सचेंज करूँगा तो मुझे वही 200 रुपये देने पड़ेंगे। एक्सचेंज करूँगा तो 1200 के शूज़ है। अभी मैं ये 200 रुपये दूंगा तो हो गया, फिर 200 कमा लेंगे वो लोग आराम से बैठे बैठे। और वो एक्सचेंज वाला जो अगर 8 आया, 8 भी मुझे सही से नहीं हुआ तो और 200 दूंगा तो और 200 रुपये कमा लेंगे। कोई 400 रुपये कमा लिए एक कस्टमर से उन्होंने। बचा रही है ना 400 रुपये, तो कमाई नहीं पर बचा तो लिया उनके। गलती उनकी है, हमारी नहीं है। सेकंड चीज़ फिर ये आ गई कि मुझे रिटर्न करवाना है। रिटर्न में भी मुझे 200 ही देना पड़ेगा।
क्योंकि मैं एक्सचेंज क्यों कराऊँगा अब? मुझे पता है कि एक्सचेंज में मुझे नहीं होगा ऐड भी, तो मैं रिटर्न ही कराऊँगा अब रिटर्न में भी 200 बोल रहे हैं। वो बोल रहा है कि ईमेल करो, हम मेल पे देखेंगे, ऑफिशियल मेल करो, फिर हम देखते हैं उस पर। अरे मैं मेल क्यों करूँ यार? तुम्हें समझ आ रहा है ना चुपचाप कि 200 क्यों दूंगा मैं? वो बोल रहा है कि अगर हमारे तुम जेन्यून कोई रीज़न होगा तो ही हम फ्री में करेंगे, नहीं तो फिर हम 200 रुपये मांगेंगे। तो यार जेन्यून ही तो है ये मेरा, मुझे नहीं हो रहा है, जेन्यून है। ऐसा थोड़ी ना है कि यार मेरे को ये शूज़ पसंद नहीं आ रहे तो मैं वापस कर रहा हूँ, कि मैंने नेट पे देख लिया था, तुम्हारी वेबसाइट पे देख लिया था कि हाँ चलो ठीक है ये ऐसे है, फिर भी मंगा लिए, चलो ट्राई कर लूँगा और वापस कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है, जेन्यून है कि साइज़ नहीं हो रहा तो वापस कर रहा हूँ। पर वो पता नहीं है उनका क्या सीन चल रहा है कि नहीं नहीं हमको तो करवाना है भाई अब रिटर्न, हमको 200 रुपये तो मांगना है। अभी चीज़ ये होगी कि मैं रिटर्न करूँगा, 200 रुपये मांगेगा, ऑफिशियल मेल करूँगा उस, अभी देखते हैं आज करूँगा तो उस पर रिप्लाई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको क्या ही कर सकते हैं, किसी को देना पड़ेगा या फिर कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास और, या फिर रिटर्न कराना पड़ेगा एट लास्ट। तो ये बहुत ज़्यादा एक इशू है जो मैंने फेस किया अभी। एंड ज़्यादा था कि तुम्हें बताऊँ, तुम्हें अवेयर कर दूँ कि ये कंपनी से देख के ही शूज़ मंगाओ, ऐसे मत मंगा लो, क्योंकि बहुत इशू हो जाएगा अगर तुम्हें सही से नहीं हुआ तो। बाकी और भी मार्केट में कंपनीज़ हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे दे रही है, सस्ते के चक्कर में तुम मत जाओ। और भी बहुत सस्ते सस्ते शूज़ मिलते हैं जो कि अमेज़ॉन पे मिल जाएगी तुम्हें, पर ये यहाँ से बिल्कुल मत मंगाओ तुम, क्योंकि बहुत इशू होगा। अगर तुम अब नई ब्रांड हो, तुम्हें ऐसे स्टार्ट करना है कोई अच्छा, तो तुम थोड़ा देख के करो ना यार, कस्टमर को देख के करो। तुम्हारा कस्टमर ही तुम सेटिस्फाइड नहीं है तो तुम क्या ही चलाओगे ब्रांड को, तुम्हारी कंपनी ठप हो जाएगी, तुम क्या ही चलाओगे। तो थोड़ा ये देख के करिए। तो ये सब चीज़ें जो कि चीज़ सही नहीं है वो तो मत ही करो। पॉलिसी तुम्हारे वर्ड्स को मीट नहीं कर रही है, तो अभी तुम कहाँ पर हो तुम देख लो खुद से ही। देखते हैं, आज मेल करूँगा उसके बाद क्या आता है, फिर वैसे फिर अपडेट दूंगा मैं। लेट्स सी, तब तक के ध्यान रखिए।